मोहित जी मंगावा दिवराला से हैं, आप भी आ जाएं। रामचंद्र जी के द्वारा भीमसेन जी मंगावा आ जाएं। मोहित जी मंगावा दिवराला से हैं आप। भीमसेन जी का स्वागत मुतमाराम पेचूर। भीमसेन जी मंगावा आप सोडाला बीकानेर से बता रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्वागत की ये रस्म पूरी हुई। भाई ताली वो नहीं बजाते जिनको दम हो। मेहमानों के और आपके बीच में से हटता हुआ मंच पर आमंत्रित करता हूं हमारे मंगावा समाज के ओजस्वी वक्ता श्री सत्यवीर सिंह जी सरपंच साहब हरियाणा। आज को लाभान्वित करेंगे श्री सतवीर सिंह जी पूर्व सरपंच टाणी सांकरी हरियाणा हिसार से। जय श्री श्याम। आदर मान व सम्मान के योग्य मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, माताएं, बहनें व प्यारे बच्चों व नौजवान साथी, सबसे पहले तो मैं भाई जोधाराम को बधाई देता हूँ कि हमारे भाईचारे की जो नींव जो रखी वो भाई जोधाराम ने रखी। और इसके साथ साथ बधाई के पात्र हैं अजय सिंह जी हैं, शावरमल जी हैं, ओम प्रकाश जी हैं, अशोक जी हैं कि रात दिन मेहनत करके और भाईचारे को इकट्ठा किया। तो मेरे को बड़ी खुशी हुई, मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आज मैं हमारे साथ समाज के साथ में यहाँ स्टेज पे बैठा हूँ। कि हमारे बुजुर्ग कहते थे, हम पूछते थे भाई अपना जो है निकास कहाँ का था, तो मैंने सुना था भाई हमारा जो निकास है वो रड़ावता से सुनते थे, बाकी देखा नहीं था हमने वो। मैं भी श्याम दरबार के अंदर कम से कम 30-35 साल से लगातार श्याम बाबा दरबार के अंदर माथा टेकने के लिए आता हूँ। बाकी मैंने कभी यहाँ देखा नहीं था, भाई सुना जरूर था भाई सीकर के आजू बाजू में हमारा मंगावा गोत्र के गांव है, सुना था, बाकी देखा नहीं था। बाकी ये जो है बड़े भाई जोधाराम ने वो भी हमारी इच्छाएं पूरी की कि खाटू नगरी के अंदर भी हमारा मंगावा परिवार है और जहां से हमारा बुजुर्गों का निकास था वो भी भाई जोधाराम ने हमारा वो दिखा दिया। इसके साथ साथ आज यहाँ भी जो हम बैठे हैं ये ओम प्रकाश जी हैं, शावरमल जी हैं, अजय सिंह जी हैं, सभी डॉक्टर साहब हैं, रतन जी, ये इन्हीं की बदौलत बैठे हैं और इन्हीं ने हमारा जो समाज जो है इकट्ठा किया है। तो ये सभी जो है नए बधाई के पात्र हैं। और हम जहां भी हैं, हमारे बुजुर्ग हरियाणा चले गए, हम जहां भी हैं परम पिता परमात्मा की दया से पूरा परिवार बहुत साधन संपन्न और बढ़िया परिवार है, सभी इकट्ठे हैं। हर साथी जो है ने अपने काम में लीन है। तो इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरे से बड़े वक्ता और भी है। मैं तो अभी
सभी को राम राम करता हूँ। मैं आदरणीय हमारे परिवार के बुजुर्ग, माताएं, बहनें, छोटे भाई और सबको, सम्मानीय मंच के मुख्य अतिथि सबको मैं धन्यवाद करता हूं कि मेरे को बोलने का मौका दिया और यहाँ पधारने का समय दिया, इसके लिए मैं बड़ा आभारी हूँ। सबसे पहले तो हम लोग ये जो हमारा डीएनए है सबका एक है। ये जैसे पहले बुजुर्ग बोलते थे गोती भाई बाकी सब हंसनाई, हम लोग के जो पुराना जो भी है गॉड फादर जैसे भगवान है वैसे हमारा भी पिता एक ही है सबका। और इसका जो श्रेय है ये जो तीनों इनको हमारे बच्चों को जाता है और उनके पीछे से जोधाराम जी, डॉक्टर रतन सिंह जी, मैं भी, हम लोगों ने भी सेवा की। ये जो बच्चा हमारे परिवार में वैसे तो बहुत पुराना है सदियों से, लेकिन ये 2019 में इन्होंने संघर्ष शुरू किया था। ये बच्चा आज 5 साल का हो गया। तीसरा ये हमारा 2 साल हमारी इसमें खराब हो गई जो लॉकडाउन की वजह से, नहीं तो आज बच्चा तो जब पैदा होता है उसी जन्मदिन तो उसी दिन से शुरू हो जाता है। तो उसके लिए हम इनकी मेहनत और उनका शुक्रगुजार करते हैं कि ये अभी 5 साल हो गया, अच्छे तरह चलने फिरने लग गया है। इस पौधे को थोड़ा और बड़ा करने के लिए हम सब भाइयों का सहयोग जरूरी है, तन मन धन से, मातृ शक्ति का भी और सबका ये है। तो मैं कोशिश करूँगा कि बहुत बढ़िया इनने शुरुआत की है। अभी हमने एक मंगावा सेवा समिति भी शुरू की है, उसका रजिस्ट्रेशन भी हो गया है। उसके चेयरमैन हमारे वकील साहब करता हूँ, उन्होंने अपनी मेहनत करके और ये रजिस्ट्रेशन करवाया है और समिति हमारी बन चुकी है। तो इसमें कोई भी किसी भी हमारे परिवार का कोई भी किसी भी तकलीफ में होगा उसके लिए ये समिति काम करेगी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को मेरी तरफ से ही शुरुआत कर रहा हूँ। मैं 5,000 रुपये सालाना समिति को अभी अकाउंट खुल जाएगा अभी, तो मेरी तरफ से मैं जमा करूँगा। और भी भाई सब जो जैसी स्थिति हो वो सहयोग करें, क्योंकि ये जो चीजें हैं बुजुर्ग जो करते थे, जैसे ताश के 52 पत्ते हैं जो उसके अंदर इक्का सबसे बड़ा होता है, हालांकि वो एक है, एक का मतलब एकता है। लैले से दला बड़ा होता है, दले से गोला बड़ा होता है, गोले से बेगम बड़ी होती है, बेगम से बादशाह बड़ा होता है, लेकिन बादशाह से बड़ा इक्का होता है, इक्का। लेकिन वो किस लिए होता है कि वो एकता का प्रतीक है। जब हम लोग एक होंगे तो हम बड़े हैं, अगर बिखरे हुए रहेंगे तो कुछ नहीं है। जो बुहारी है, वैसे तो केजरीवाल का चुनाव चिन्ह है, उसका मैं प्रचार नहीं करना चाहता। अगर वो बंधी है तो वो मजबूत है, अगर वो बिखर जाती है तो वो गंदगी कूड़ा बन जाती है, कूड़ा करंट बन जाती है। इसलिए एकता का जो है वो प्रतीक हम सबको एक यहाँ से संदेश लेके जाना है। जो हर साल हम प्रोग्राम करते हैं उसका जो हम उसी एकता के प्रतीक के लिए कर रहे हैं जितना हो सके। और हमारे जो बुजुर्ग जो थे ना, जीरो जो है, जीरो शून्य कुछ नहीं होता। अगर वो एक के साथ जीरो लग जाए तो वो 10 हो जाती है, और 10 के साथ भी जीरो लगेगी तो 100 हो जाती है। हमारे बुजुर्गों ने अपनी बुद्धि से, जब वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते थे, तब भी उन्होंने एक किया, मतलब जीरो के बजाय एक के पास एक लगाए 11 किया। तो अगर वो 100 के ये प्रतीक, क्यों उस टाइम पैसे की कमी होती थी, हर जो नेक ट्रेवलर जो भी होते थे, ब्याह शादी का किसी का भी उसका एक प्रतीक था, फिर उन्होंने 1 किया, पहले 1 से 1 किया, फिर 11 हो गया। अगर 10 करते, जीरो लगाते तो फिर 100 हो जाते, 100 के 1000 हो जाते। तो उन्होंने अपने बुद्धि का वो परिचय दे करके ये एकता जो है करके किया काम। ये बहुत हमारे बुजुर्गों की देन है। अनपढ़ होते हुए भी वो खेती का काम भी करते थे, स्वास्थ्य का ध्यान भी रखते थे, हर चीज का सब काम करते थे। तो हम लोगों को भी हर चीज को बुला के, जो जैसी स्थिति में है कहीं भी है, चाहे वो किसान है तो किसान भी अपना दिमाग, अभी पहले अनपढ़ आदमी खेती भी नहीं रही, अभी वो जो भी बीज लाता है, कुछ भी जो जैसी स्थिति में हो वो वैसी मदद करे अपने भाइयों की। जैसे जोधाराम जी ने अभी कस्तूरी मेथी की जो है शुरू किया है। अगर हम जो पहले जो करते थे, पुरानी खेती जो करते हैं, मोटी खेती करते हैं, उससे काम नहीं चलेगा अभी।
टेक्निकल खेती भी आग हो गई है अभी, तो उसमें भी जो आदमी जैसा तजर्बा वैसा सहयोग करे, जो नौकरी में वो नौकरी की मतलब बताए, जो बिजनेस में वो बिजनेस की बताए, ताकि अपना परिवार आगे बढ़े। एक दूसरा जो जहाँ भी है उसकी मदद करे। मेरी तो यही आप लोगों से गुजारिश है, समय का अभाव है, मैं ज़्यादा न बोल के मैं अपने इन शब्दों में ही विराम लेता हूँ, क्योंकि आज कुछ लेट शुरू हुआ हमारा प्रोग्राम, उसकी वजह से भी वक्ता भी ज़्यादा है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों सबका। आदरणीय मेरे बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, मेरे गोत्र सभी छोटे बड़े आदरणीय मंच, मुझे आज यहाँ आकर बहुत खुशी हुई कि मेरे गोत्र का भी कोई सम्मेलन हो रहा है। जाटों के सम्मेलन तो बहुत होते रहते हैं, लेकिन गोत्र विशेष का सम्मेलन ये जो हो रहे हैं उसमें आने का मुझे मौका डॉक्टर रतन मंगावा की वजह से मिला। इन्होंने मुझे मोटिवेट किया कल शाम को, तो आने में कुछ देर हो गई, आपके प्रोग्राम में भी हमारी वजह से देर हो गई, तो हम माफ़ी चाहते हैं कि हम लेट हो गए। लेकिन फिर भी हमें यहाँ आकर इतनी खुशी हुई कि पहला मौका है, पहली बार मैं सम्मेलन में आया हूँ। तो पहले भी 2 हो चुके हैं, लेकिन मुझे आने का मौका नहीं मिला। जाट समुदाय में जो कुरीतियाँ हैं हमारे समाज की, उनको हमें सब मिलके उनको दूर करनी चाहिए, क्योंकि हमारे ज़माने में तो बहुत कम पढ़े लिखे होते थे। अब तो एजुकेशन की भी तरफ भी काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। तो मेरा तो निवेदन यही है कि आप महिलाएं सबसे ज़्यादा एजुकेशन में ध्यान रखें, क्योंकि घर से मोटिवेट बच्चे को वो ही करती है। पहली गुरु माँ होती है छोटे बच्चे की, तो वो अपने बच्चों को, लड़की हो या लड़का, पढ़ाने में पूरा जोर रखे। मैं ऐसा भाग्यशाली हूँ उस जमाने का जब मेरी माँ भी पढ़ी लिखी थी। मेरी माँ का ही श्रेय था जो हम 5 भाई और 1 बहन सब पढ़े लिखे हैं। पूरे परिवार में भवें और बहनें भी सब पढ़ी हुई, कोई अनपढ़ नहीं है हमारे। तो मैं सबसे ये आशा करता हूँ कि पढ़ाई पर जोर दो, शिक्षा में जोर दो, अच्छी भी नौकरी मिलेगी, बिजनेस में अच्छा मिलेगा। अगर कुछ भी नहीं मिले तो पढ़ा लिखा आदमी टेक्निकल खेती करेगा। इसलिए अपन को सब मिलके इस पे शिक्षा पे ज़्यादा जोर रखें, ताकि अपने छोटे बच्चे सही लाइन में जाए, अपना गोत्र का नाम रोशन करें। लड़की पढ़ लिख के जाएगी, अच्छी नौकरी लगेगी, तो वहाँ अपने मंगाओं की मान सम्मान बढ़ाएगी वो। इसलिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। नौकरी हमने करके खूब देख ली, नौकरी में कुछ नहीं रखा है। अच्छी नौकरी, 1 क्लास नौकरी लगे तो नौकरी है, नहीं तो कुछ नहीं, चाकरी है। नौकरी में अच्छा पढ़ा लिखो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, अच्छे 1 क्लास अफसर बनो तो इज्जत है। कलयुग आ गया, अब छोटी नौकरी में कोई मजा नहीं, कुछ नहीं। इसलिए मेरा निवेदन है कि अच्छा कंपटीशन की तैयारी करके अच्छी नौकरी लो, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाओ, ताकि अपने गोत्र का नाम रहे। मंगावा राजस्थान में चारों तरफ फैले हुए हैं। श्री माधोपुर से सबसे ज़्यादा लोग आए हुए हैं, क्योंकि वहाँ ओरिजिन रड़ावता है। इसलिए मेरी सर्विस में श्री माधोपुर में मेरी सबसे ज़्यादा रही है। सबसे ज़्यादा नौकरी मैंने श्री माधोपुर तहसील में ही करी है, जिसमें हनुमान जी की अजीतगढ़ में तो मैंने दोराला छत्तीकांड में बैठ के इनकी दुकान पे ही नौकरी करी है। मैं गिरदावर से नौकरी लगा था, मेरा प्रमोशन होते होते मैं रिटायर्ड तहसीलदार से हुआ। उसके बाद मैंने JDA में नौकरी करी और अभी भी मैं JDA से जुड़ा हुआ। जो भी कोई काम JDA संबंधी या रेवेन्यू संबंधी जयपुर में हो, मैं 86 से जयपुर में सेटल हूँ। इसी वजह से तो ये सम्मेलन करना कम हो गए शहर में रहने से। गांव में रहता तो मैं भी आप लोगों की तरह सम्मेलन में खूब भाग लेता, लेकिन अब हम रुचि लेंगे, आने की कोशिश करेंगे। हम सब मिलके इस अपने इस जो प्रोग्राम चल रहा है इसको आगे बढ़ाएंगे। यही मैं सब भाइयों से, सब छोटे बड़ों से यही आशा चाहता हूँ। धन्यवाद।
जमीन जाट और जमीन की राशि एक ही है साहब, तो जमीन से हमारा लगाव भी है और प्रीत आसमान से होती है जिसका लगाव जमीन से होता है, क्योंकि वो हमेशा बादलों की ओर देखता रहता है। तो जमीन का जो रिश्ता हमारे खून में बसा हुआ है, क्योंकि कई सालों पीढ़ियों तक हम जमीन के मालिक नहीं थे, तो हमारे अंदर ये बहुत बड़ी लालसा थी, हमारे खून में ये बस गई थी कि जमीन के मालिक हम कब होंगे। आज़ादी आई, सेटलमेंट हुआ और ज़मीनें हम लोगों के नाम हुई और उसके बाद एजुकेशन बढ़ी। ये सारी बातें अभी तहसीलदार जी ने बताई कि ज़मीन और एजुकेशन और व्यापार ये सभी हमारी तरक्की के मुकाम है, जहां तक हो सके हमें इनकी ओर बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सुनील मंगावा अजीतगढ़ से पधारे हैं, आपका स्वागत नहीं हुआ है, सुनील मंगावा पधारे पर साथ में रामचंद्र मंगावा को आमंत्रित करता हूं सुनील जी का स्वागत करने के लिए। सुनील मंगावा, साथ ही इस कड़ी में आपके परिवार से हैं अशोक जी। रण सिंह मंगावा ने इंटर सेक्टर फ्रंटियर लेवल शूटिंग कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीता। तालियां बजाइए इसके लिए, परिवार के लिए। इस परिवार ने, बच्चे ने विक्रम मंगावा जिसने राजकीय सेवा में एसएसबी में एसआई पद पर अपना सिलेक्शन कायम किया है। विक्रम हमारे मंगावा समाज इंदोखा से वैसे तो कई प्रतिभाएं अपना मुकाम हासिल कर चुकी है, लेकिन हम मंगावा समाज की उन प्रतिभाओं को आज सम्मानित कर रहे हैं जिन्होंने पिछले ऐसे ही छोटू राम मंगावा, सनो पांचू राम मंगावा, आपने भी अपने कठिन परिश्रम और अथक प्रयास से सीआरपीएफ में एसआई पद ज्वाइन किया है। छोटू राम मंगावा मंच पर आ जाएं। छोटू राम के पिताजी पांचू राम जी मंगावा इस पुरस्कार को प्राप्त कर लें। इसके साथ ही महेश कुमार मंगावा, सनोप सागरमल जी मंगावा, मदनी मंडा पलसाना से है और इस बच्चे ने भी राजस्थान पुलिस में एसआई पद पर सिलेक्शन पाया है। महेश कुमार मंगावा, समाज उनको पुरस्कृत कर रहा है। इसके बाद रड़ावता खंडेला से ही हमारे समाज की बेटी मधु राजकीय सेवा में फर्स्ट ग्रेड मंच पर आमंत्रित है। मधु के पिताजी श्री गोवर्धन राम जी। 60 हो रही है, ऐसे समय में मधु ने फर्स्ट ग्रेड में राजनीति विज्ञान में लेक्चरर बनकर के समाज का नाम रोशन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, काबिले तारीफ। इसके बाद मथुरा में ज्वाइन की है किरण के पति सुनील जी, यहाँ पधारे हुए हैं। और भी प्रतिभाएं इस लिस्ट में मेरे सामने हैं, मैं उनको थोड़ी पिता समान और भाई समान भाइयों और हमारे मंगावा गोत्र के भाइयों को बहुत बहुत सम्मान सहित आदर किया जो आप इस सभा में पधारे और हमारे इष्ट देव खाटू श्याम बाबा की कृपा से ये हमारा समाज मंगावा गोत्र जुड़ा है। जो पहले वहीं से खाटू श्याम से शुरू हुआ, तो वहाँ पे बाबा ने भी एक मंगावा परिवार की छोटी सी झोपड़ी में वहाँ से स्थापना शुरू की है। तो आप सभी आए थे और जो नहीं आए, कभी खाटू श्याम जी आए तो जरूर वहाँ पे आके एक बार जरूर झोपड़ी में दर्शन दें। आपको सभी को आमंत्रण है। और मैं वैसे आजकल वैसे पंचकूला चंडीगढ़ के पास रहता हूँ और करीबन 45 साल से अकाउंट्स की सर्विस करता हूँ। आप लोगों ने इतना मान दिया और आप सभी आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी आगे से मैं तो यही कहता हूँ डॉक्टर तारतन जी से जो इन्होंने किया तहसीलदार साहब ने कि आए, तो मैं ये कहता हूँ कि जो भी आप यहाँ आए, हर एक
आदमी उसी जगह जहाँ भी प्रोग्राम हो, दिवाली के 2 दिन बाद होता है, वहाँ आप जरूर पहुँचे, चाहे कितना भी जरूरी काम हो, लेकिन एक दिन के लिए अपने मंगावा गोत्र के लिए, अपने मंगावा भाइयों के लिए जरूर पहुँचे। ओम शांति। बहुत धन्यवाद जोधाराम जी का। और भाभी जी बैठे हैं, आप भी सभी मंगावा समाज की महिलाओं में काफी चर्चित हो गई हैं और ये हिसाब किताब रखने वाले लोग हैं। हिसाब किताब रखने वाला आदमी दूसरे समाज की गतिविधियों में ध्यान नहीं देता है, लेकिन फिर भी हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि अपना सारा हिसाब किताब छोड़ करके समाज के हित के लिए ये हमेशा तैयार रहते हैं। बहुत गर्व की बात है जोधाराम जी के लिए और हमारे लिए भी कि आपने समाज के लिए बहुत अपना अमूल्य योगदान दिया, अपना अमूल्य समय दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा अब मैं लेता हूँ एक और ओजस्वी वक्ता हमारे समाज के डॉक्टर रतन सिंह जी, जयरामपुरा श्री माधोपुर से हैं। डॉक्टर रतन। शिष्टाचार की बात तो आज है, सब आज थोड़ो थोड़ो बोले जी, कम कम जी। हम आगे प्रधान जी सतवीर जी, इशाराला नंदरूप जी जेका मुख्य वक्ता हुआ करें, भाव रहे नंदरूप जी की 3 बात होती लगी, शिक्षित रहो, संगठित हो, सहयोग करो, बहुत चौकी लगी। तो इस चीज में शिक्षित तो माड़ो शिक्षित तो आई है कि मैं भी कम बोलूं, लेकिन मेरे 2-3 भाई साहब है ना बडोड़ा बेखैर लड़को डेर आनो है जोश भरनो है। मैं कहा साहब परिवार में उनके लड़को डेर उनमें जोश भरे। तो नंदरूप जी ने, मैं 3 बात कहूंगा, हो सकता है 3 मिनट की जगह 5 मिनट लग जाए। 3 बात। पहली बात नंदरूप जी ने कहा शिक्षित हो, दूसरी बात संगठित रहो। शिक्षित है, संगठित है, कमाने खाने लायक है, 2 रुपए खर्च करने लायक कोई आदमी व्यापार से, नौकरी से, घर से, खेती से, तो सहयोग करे। भाई साहब ने इतना बड़ा मंत्र दे दिया जितना पंडितों द्वारा लिखी हुई गीता में ना, क्या लाया था क्या ले जाएगा और कर्म किए जा, उससे भी बड़ा मंत्र है मंगावा परिवार के लिए। जो शिक्षित, लेकिन भाई साहब कह यार हैं, जो मैं इसमें एक और ऐड कर रहा हूं, शिक्षित, संगठित और सहयोग कौन करेगा? जिसमें भाव होगा। भाव हो भाई, बाकी तो मंगाओ बहुत सारे लोग हैं। 2-3 दिन से ये तैयारियां चल रही थी, ये तीसरा सम्मेलन है। आज सबसे अच्छी सम्मेलन की अच्छी चीज 2 से ऊपर, यहाँ अहमदाबाद वाले भाई साहब भी आए, इंदौर वाले भी आए, बीकानेर से मुझे नॉलेज में नहीं था, बीकानेर वाले भी हैं, और हमारे बीच में मनोज मंगावा, जिनके लिए मैं बीच बीच में बोल रहा था कमेंट, वो मंगावा परिवार की शान है, मंगावा परिवार का भाव रखते हैं, स्नेह सहयोग करते हैं, लेकिन जाट समाज के लिए भी वो काम कर रहे हैं जो समाज को आज की आवश्यकता है। आदरणीय तहसीलदार भाई साहब ने कहा कि अच्छी नौकरियां, देखो आपको भाई साहब ने कितनी बड़ी बात कह दी है, बहुत बड़ी बात है। अब वो बात नहीं है कि अपन अशिक्षित हैं, पढ़े लिखे नहीं है, साक्षर करा लो, यानी कोई छोटी मोटी नौकरी करके और शादी कराने का उद्देश्य है ताकि ज्यादा लाभ तो व्यापार में है। सरकारी नौकरी वाले को शादी तुरंत होती है, अच्छा दहेज मिलता है, बाकी उससे ज्यादा तो कुल्हड़ चाय वाले कमाते हैं। 1.5 लाख रुपए वार्षिक होते हैं कुल्हड़ चाय, जयपुर में कहीं भी है। तो व्यापार अच्छा हो, अच्छी पोस्ट वाली नौकरी हो, क्योंकि वो एक अधिकारी रहे। ये तो गई बात की अब तक की हुई की चर्चा। अब मैं बताऊं भाव वाली बात। मैं 1995 में जयपुर गया था रलावता से। रलावता हमारा मूल गांव है, मैं 1 किलोमीटर पहले श्री माधोपुर साइड में घर मेरे पिताजी का बनाया हुआ, मैं तो 1 किलोमीटर किस गया अपने मूल स्थान से, तो अभी भी 1 किलोमीटर में पूरा असर आ रहा है मंगावा। 1995 में मैं जयपुर पढ़ने गया था, तो जयपुर पढ़ते पढ़ते घर वालों ने पीएमटी के लिए भेजा। पीएमटी में उस टाइम नहीं हुआ, तो हम छात्र राजनीति में लग गए, थोड़े नेतागिरी करने लग गए, हर युवा आदमी होता है। तो मेरे को सबसे पहले भाव रखने वाली बात बता रहा हूं मैं आपको। इस जाजन पे बैठे सभी मेरे परिवार के क्या तो काका बाबा हैं, या भाई हैं, या भौजाई हैं, बहनें हैं, माताएं, उनसे इंटरेक्शन नहीं है। लेकिन इस जाजन पे बैठे हुए 2 आदमियों का मैं बताता हूँ भाव क्या होता है, भाईचारा क्या होता है। जिसमें ये भाव आ गया, भाईचारा हो गया, मंगावा परिवार तो शिक्षित से ज्यादा संगठित हो सकता है, और हुआ उसका प्रमाण मैं दे रहा हूं।
ताराचंद जी भाई साहब के छोटे भाई थे जो अभी दुनिया में नहीं रहे, रोहतास जी मंगावा। ताराचंद जी भाई साहब के बड़े भाई हैं जो अपने मंगावा परिवार के पहले आरपीएस हैं, एडिशनल एसपी से रिटायर हैं, जिनके बड़े पुत्र महेंद्र मंगावा बैठे हैं हमारे बीच में, वो कॉर्पोरेट बिजनेस में हैं। दूसरे नंबर के ताराचंद जी भाई साहब हैं। तीसरे नंबर के प्रिंसिपल ओम प्रकाश जी हैं, फिर पूर्ण जी हैं और रोहतास जी हैं। तो हम छात्र राजनीति में छोटा मोटा इधर उधर आंदोलन कुछ करते थे, पुलिस वाला हमें पकड़ के ले गए थाना में, आदेश नगर इंचार्ज होते थे रोहतास जी मंगावा, ऐसे मंगाऊंगा नाम है। उन्होंने मेरे को जीप से वापस उठाया, उस टाइम पुलिस में जिप्सी होती थी, और मेरे साथ वालों को पकड़ लिया, मैं जिनके साथ नेतागिरी कर रहा था। तो मैं नेता तो बाहर और कार्यकर्ता पकड़ लिए। मैंने कहा क्या हो गया? कहा क्यों रास्ता का मंगाऊं? कहा आपको सीआई साहब ने कह दिया कि उनको जाने दो। अरे मैंने कहा भी छोड़ो, इनको तो नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा फिर मैं कड़े जाऊं, लोग मेरी फौज को पकड़ लिया तो मैं जाऊंगा। फिर दूसरे एक मारी मंगावा है जिन्होंने मंगाओं की शान के लिए लड़ाइयां भी लड़ी, इन्हीं परिवार का गोडावास का नाम रहा मंगावा परिवार में। उन्होंने हम जब छात्र राजनीति कर रहे थे, प्रेसिडेंट के चुनाव लड़ रहे थे, उस दौरान हमें नंदरूप जी भाई साहब मिले। नंदरूप जी मेरे कॉलेज जीवन के साथी हैं। ये डॉक्टरी वोक्टरी में तो मैं 8-10 साल बाद में आया हूँ। भाई बाहर कॉन्फिडेंट है, ना तो कोई एमएलए बनवा दे ना कोई प्रधान बनवा दे, कमाल का बड़ो काम शुरू। तो मैं इस डॉक्टरी में पिछड़ा हुआ आदमी हूँ। ये तो बात की सिस्टम है। पहले मैं सीधे एमएलए बनना चाह रहा था छात्र राजनीति से, लेकिन जो भाव रखने वाले दो परिवार मिले, गोडावास का मंगावा परिवार, ताराचंद जी के छोटे भाई रोहतास, फिर देवचंद जी भाई साहब से, ताराचंद जी भाई साहब से मंगावा परिवार में मेरे परिवार के पीटीआई जी बैठे हैं, महेंद्र बैठे हैं, विक्रम बैठे हैं रावता के। सबसे पहला गोडावास के मंगावा परिवार में मेरा रिश्ता 1995 से ताराचंद जी तहसीलदार जी, देवकंड जी एडिशनल एसपी साहब के गहू में शादी स्वामने में आना हुआ। फिर महेंद्र के छोटे भाई का हमारे पास नहीं रिश्ता, हमारी रिश्तेदारी में कराया मैं लाऊंगे। तो मंगावा फैमिली में गोडावास से मैं लिंक हुआ। मेरे से पहले हमारे सरदार काका बेटे हैं, मेरे चाचा जी और थे, लाल चाचा जी, बंसी चाचा जी, ये गोडावास नीम का थाना पढ़ते थे, तो इनके तो वहां नीम का थाना जाके ताल्लुक थे, तो पढ़ने गए थे तो इनके तो होने ही थे। मेरा जयपुर बेस पे ताल्लुक हुआ। नंदरूप जी जो आज बंबई महासभा में, महाराष्ट्र में जाट समाज का काम करते हैं, ये मेरे कॉलेज के साथी हैं। ये उम्र में, अब आप सोचो कि मेरी इनकी उम्र है, ये हरियाणा के जाट है, चौधराज गरीब पटलाने वाले जाट हैं, तो बड़ी उम्र में आए थे और बड़े ही साथी थे, लेकिन इन्होंने हमें वो सहयोग दिया सिर्फ मंगाओं से। आज तो हम सब पढ़े लिखे मंगाओ एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए सोशल मीडिया हो गए। वर्तमान प्लेटफॉर्म का श्रेय जाता है मास्टर जी ओम प्रकाश और अजय अशोक। ये लोग इतने सोशल और कल्टिवेटेड हुए कि हमें एक किया। तो इस भावना को नंदरूप जी भाई साहब का मूल मंत्र है शिक्षित, संगठित और सहयोग। तो शिक्षित तो हर आदमी अपनी स्वेच्छा से हो रहा है, अपना जीविकोपार्जन या भविष्य का उत्थान करने के लिए। संगठित स्वार्थ के लिए, और स्वार्थ के लिए सब हो जाते हैं। आजकल एमएलए के चुनाव चल रहे हैं, भाई जी अरे भाई जी साथ ही पकड़ा जाए, सारे एमएलए प्रत्याशी है ना कहीं संगठित होना चाह रहे हैं वोट लेने के लिए, और बाद में बंगले पे जाओगे ना तो क्या मंत्री जी बाथरूम में है या पूजा में है या यहाँ नहीं है, डिजाइन में नहीं लिख के देंगे। फिर सरपंच जी को भी पकड़ना पड़ेगा। सरपंच जी को क्यों पकड़ना पड़ता है? सरपंच जी के पास में 500-700 वोट ज्यादा होता है आदमी से, और वो गारंटी हो जाती है कि आगे वो वोट दे देगा। तो संगठित स्वार्थ के लिए नहीं हुआ, ये मंगाओ परिवार का संगठन है, ये निस्वार्थ के लिए। मंगाओ का स्वार्थ साधुराम जी ने निस्वार्थ अपनी जवानी और कई त्याग, कई समस्या उठाई, और उनका फल आज बालाजी महाराज श्याम बाबा कर पाओ आगे बेटी 100 जगह नंबर हो, लेडी आर्टिंग में डॉक्टर है, ये महेंद्र मंगावा पिछली बार नहीं है। इनके बच्चों को कई, देखो 3 चीज होती है। अभी तहसीलदार जी के साथ में बात करता आ रहा था, निजी बातें निकल रही है। भाई साहब की कोई और प्रॉपर्टी थी तो साइड में एक ज्यादा छुड़ा दिया, 1-1.5 करोड़ का थोड़ा सा लॉस हुआ। भाई साहब को देखो भगवान ने कैसे क्या किया, भाई साहब को 1 मंजिल की परमिशन ज्यादा हो गई, 1 मंजिल का मतलब 10-12 फ्लैट ज्यादा होनी चाहिए। तो भाई साहब ने मुझे कार में कहा, महेंद्र के साथ गया कि यार भगवान को मैं अब मानने लगा, भगवान कहीं से ना कहीं से आपूर्ति कर देता है। जो भाव रखेगा संगठन या परिवार के लिए, उसकी ईश्वर कैसे ना कैसे पूर्ति करता है। यहाँ पर 5 रुपए देके जाएंगे, नहीं देके जाएंगे, आगे कहीं और जगह देंगे। अपना भाव शुद्ध है, भाव का अर्थ सही है,
निश्चल भाव से अपन मदद कर रहे हैं संगठित होकर, तो ईश्वर अपने धन की भी पूर्ति करता है और अपने समय की भी पूर्ति करता है। 2-3 मेरे रावता के आसपास निकल कहते भाई साहब कना से चला थाने जैसे जने चलो बस कर ले बाबी कर लो वो भी कर लो वो भी कर लो वो करे जो बीने करे। मैंने कहा जिसमें भाव नहीं है ये प्लेटफॉर्म हो गई, स्वेच्छा की बातें हैं, जिसमें भाव हो वही तो समाज में परिवार में आ जाएगा। अपने में से कोई मंगावा भाई कहीं एमएलए का चुनाव नहीं लड़ रहा, नहीं तो ये सम्मेलन भी अपन पोस्टपोन करा देते, सारे कहते भाई एक मंगावा जाके टाउन में गाड़ी में डेरा डालो 2 वोट ही बताओ, तब संगठन की जरूरतें पड़ती है। कभी किसी परिवार के साथ में अन्याय हो जाए, छाजूराम भाई साहब गोडावास के मंगाओ के लिए साथ नहीं जाटों की शान के लिए भी समस्याएं मोल ली है, तो उनसे सीख लेनी चाहिए। अब जरूर नहीं है कि वो जमाने बंदूक तलवार से लड़ने के थे, अब कलम से लड़ने के, विचारधारा की आइडियोलॉजी की बातें। और हमारे तो पिछले प्रोग्राम में आए थे मंगावा परिवार में, डॉक्टरी में राजेश जी मंगावा थे, उनकी देख रेख करते उनके खुद के घर में 7 मंगावा हो गए। एक हमारे पास में दूसरे गोद के जाट है, उनके 100 डॉक्टर होते हैं, तो मैं डॉक्टर बनाने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। और रड़ावता के आसपास में काफी मंगावा 2-3 साल में डॉक्टर में बन रहे हैं, अब तक 17-18 हो गए गिरधारी फौजी को सबको अपने दोस्त। और सबसे अच्छी बात वो भाभी जी हम नजर नहीं मिला रहे, वो कहती कि आप अकेले कैसे आए, तो भाभी जी का एक आपको अन्य भाभी जी और बहनें बेटियों को मैं कह रहा हूं, भाभी जी ने रड़ावता मोजिज गांव में एक स्टेटमेंट दे के आए थे कि मुझे बहुत गर्व हो रहा है मंगावा परिवार की सभा में आके, सम्मेलन में आके, और ये जो पुरस्कार वितरण कर रही है अच्छी परंपरा है, इससे बच्चों में मोटिवेशन मिलता है, प्रोत्साहित होते हैं। और मैं तो इतनी प्रोत्साहित हो गई कि मेरे बेटा बेटी तो अब जॉब में आ गए, मेरा पोता पोती को ऐसा सर्टिफिकेट दिलाऊंगी। ये उन बाबू जी के पिछले साल रड़ावता के सम्मेलन में कहे हुए से बदल, तो उनको देख के हमें इतनी प्रसन्नता होती है कि एक हमारे परिवार की महिला साथिन भी इस मामले में कदम से कदम मिला के सहयोग दे रही है, वो इतनी मोटिवेट कर रही है नई जनरेशन को, क्योंकि भाभी जी तो हमारे से सीनियर है, तो उनके बच्चे पोते पोती जो उनके पोते पोते हैं, अपन सबकी पोते पोती हैं, उनको करिए यहाँ की समाज से सर्टिफिकेट मिलता है, मोमेंटो मिलता है, तो गर्व महसूस होता है। तो भाभी जी की बात की हम पुष्टि करते हैं, भाभी जी हमारी महिला आइकॉन है, महिलाओं को प्रोत्साहित करती हैं, स्नेह दिल रहती हैं। जब भी कभी कोई मंगावा परिवार का है तो 10 दिन पहले हमें फोन करती हैं, फैमिली को लाना, मिसेज को लाना, ये करना, और एक घरेलू माहौल देते हैं। तो मंगावा में जहां ज्यादा मंगावा है, जैसे रड़ावता हुआ, फुटारा हुआ, हरदयाल का बात है, वहां छोटे मोटे कोई सरपंच पंच लेवल पे या प्लॉट पे या सीयू पे तो थोड़े विवाद हो सकते हैं, लेकिन जिले से बाहर जाते हैं तो मंगाओं में भाव होना चाहिए, मंगावावाद होना चाहिए और सही के साथ रहने चाहिए। और उसके लिए सब प्रेरित ऑटो स्टाफ लोग होने चाहिए कि भाई साहब मैं चल रही हूं, मैं चल रहा हूं, आप चलोगे क्या, मैं तहसीलदार जी हूं, भाई साहब आपको चलना पड़ेगा, आप सीनियर आदमी हो, भाई साहब मना ही नहीं। एक दूसरे को जिस दिन आप ये कहने लगे कि भाई साहब आप मेरे साथ चलो, मैं चल रहा हूं, लेकिन आज बात तो भाषा लेते रहते हैं मुझे, यार एमएलए चुनाव को तो मांगो, अरे आप खुद खून को लड़ रहे हैं, एक भी मंगावा चुनाव नहीं लड़ रहा है एमएलए का, निर्दलीय भी नहीं लड़ रहा। और ये चुनाव लाते रहेंगे, अगले साल लोकसभा क्या जाएंगे, फिर सरपंच क्या जाएंगे, सरपंचों में तो हमारे गांव में 4 मंगावा लड़ते हैं और हम चुप हो जाते हैं। रड़ावता में 3-4 मंगावा तक वहां तक वो मुद्दे होते हैं पारिवारिक समय में, लेकिन जहां एमएलए चुनाव से मंगावा सम्मेलन क्यों बाधित हो गई, फिर मेरे भाई मेरे को साफ करते कि भाई साहब जल्दी जल्दी आप हर साल करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। मैंने कहा एक बार वास्को दिखामा कीजिए, सारा गाँव में घूम लो, कोई देशवार अपने माता मंदिर के दर्शन करवा जाए, कोई सालासर जाए, कोई सामोर जाए, कोई रिंगर जाए, कोई शाम, तो बेला का गांव भी देखता जाऊंगा, फसल पानी भी देख जाऊंगा, रोड टेढ़ी जे सही जे गला में तोसी ना हो, तो अपना एक सोशल पारिवारिक पिकनिक ट्रिप होती है और साल में 1 दिन करते हैं। और ये भाई साहब ने, भाभी जी ने सही किया था कि परिवार के साथ आए तो अपने अपने लुगाई टापरा ले रहा हो, मजा लेता हो, बढ़िया से प्रोग्राम पहले दिन रात ना हो, इसको धीरे धीरे विस्तृत करेंगे। रात को भजन संडे हो, परिवार में जहाँ मंगाऊंगा, परिवार है 5 घरों की बस्ती है, वहाँ 15 परिवारों को रख लेंगे, रात को वहीं रोटी खाओ, रुको, रात को भजन संध्या करो, गीत गाओ, हमारे घर 4 का भैंस डांडा का भाव को जो बच्चा ने कहा एमबीबीएस में एडमिशन दिलाना चाहिए या कलाम कोचिंग में दिलाना चाहिए या यूपीएससी की तैयारी करानी चाहिए, बिजनेस कराना चाहिए, कौन सा बिजनेस बढ़िया चल रहा है, चर्चाएं होंगी तभी तो आइडिया आएंगे ना।
स्क्रीन टच से तो कुछ होगा नहीं, आए भाषण पिला गए, फोटो खिंचा के चले गए, टच टच टच, फिर तो अपन वो नेता हो गए जो विधानसभा और लोकसभा में बैठते हैं प्रेजेंटेशन वाले, पावर पॉइंट दिखावा कुछ और है, बाथरूम में मिलते नहीं है। अपन भाई हैं, ये सामाजिक कार्यक्रम ये परिवार का है, इसीलिए ग्रुप में भी कुछ मेरे से अच्छे लोग हैं, वो लिखते हैं परिवारजन। सही बात है, परिवार में लेजर टाइम होता है ना, गुजराती वीडियो देखते हो तो बैठ के गपशप ठोकना, जिसमें ऑब्जेक्ट कुछ नहीं होता है। पहले अपना हमारे जो बड़े वाले भाई साहब बेटे ठिकाना में 2 रात रुकते थे, फिर दूसरा सगा 1 रात और रखता था काका का बेटा कि सगा है तो आज की रात हमारे रुकेगा, खीर फुल्का करेंगे, सीरा पूड़ी करेंगे। तो वो रात को भैंस की बात करते थे, देना कितना है, दूध कितना दे रही है, हरियाणा की भैंस मुर्रा है, अच्छी है, नस्ल की, तो एक माँ के भी भेज दो। बेटी बेटे कितने बड़े हो गए, कितने कुंवारे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, तो सगाई समाप्त भी हो जाते थे। अब टच एंड गो में आए, फ्लैश लाइटें देते। तहसीलदार जी ने बताया हमारे कब से भाई साहब हनुमान साहब जी व्यापारी आदमी है, समाज में 2 रुपये सक्षमता, व्यापार, सज्जनता है, वो 2 घंटे ज्यादा हमारे बीच में देंगे। तो कोई बच्चा व्यापारी इच्छा रखता है, भाई साहब से बैठो, इंटरेक्शन करो कि भाई साहब कैसे दुकान शुरू करा, परचून से शुरू की, ऑटो पार्ट्स की, आजकल लेटेस्ट बिजनेस में आ गए, एलईडी स्क्रीन एंड मोबाइल्स में आ गए। तहसीलदार जी हैं, अभी आपको बताया कि बड़ी नौकरी में करो, छोटे व्यापार करो। शिक्षा नगरी से झुंझुनू से भाई साहब आए, कैप्टन साहब के बड़े वाले भाई साहब इंदौर से आए, मंगावा परिवार में सगाएंगे, चाहे मंगावा परिवार और गोद का परिवार हो, आजकल दिक्कत नहीं आ रही, बहुत दिक्कत आ रही है। 4 गोद मिलाना और 5वां नौकरी, नौकरी है तो छोड़ी दिए, टीको दे, मोटी सी गाड़ी दे, नहीं हो तो आटा साटा में कर पार पड़ रही। और उनकी जगह अपने मनोज भाई रोज बहुत भेजता है, जन्म तारीख भेजता है। मैंने कहा भाई करवा लीजिए, भाई साहब आप काम से आहुति देर छोड़ दो, अब दुनिया सी जगह टापर हसी जगह मैच कोर्स उठे बोले तो मुद्दे जैसे मत तो काम कर दो कम चले। तो अच्छा, परिवार के लिए, समाज के लिए, इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। नौकरी पेशा व्यापार सब अपने पेट के लिए करते हैं, ये परिवार का काम है। इसमें मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरी ओर से कि आगे से आगे जैसा भी समाज और मंच तय करें, जहां भी अगला प्रोग्राम हो, सब लोग सब रुचि से ज्यादा है और एक दूसरे की बात नहीं देखे, अपनी बीबी को और अपने बच्चों को और अपने काका का बेटे भाई बेटे ले चल तू मेरे साथ बैठ यार, मेरी वाली गाड़ी में अपन चल के आते हैं, 2 दिन घूम के आएंगे, 2 दिन तो आज घूम के आएंगे, उसमें आएगा मजा। अब मैं अजय के पिताजी बड़े भाई साहब बेटे, मैं इनके घर गया था, अजय बुलाता रहता है, अजय और ओम प्रकाश जी बहुत ही प्यारे मंगावा है, मेरे से भी अच्छे मैं मानता हूँ, इतना प्यार रखता है। ये अजय छत्तीसगढ़ से दिवाली मनाने अपने घर नहीं आया, सीधा कल ही आया, मेरे को फोन कर रहा है, मैं आ रहा हूँ। अजय के पिताजी को अभी जैसे बताया ना, भगवान की प्राकृतिक क्रियाओं के कारण ये बोल नहीं सकते, लेकिन इनकी आस्था देखो, तभी अजय और अजय का छोटा भाई इतने सुंदर बच्चे और सुशील और समाज को देने लायक बच्चे पैदा हुए। इन्होंने घर में जाके देखोगे ना, तो मैं गया इनकी बैठक में, बैठक आ गई अपने गांव के इलाके में, तो एक तख्ता इधर हिलिए पुरानी, तो उसमें 2 रोशनदान है, एक तो बाहर सोच को ऊपर लो और बी के ऊपर और बड़े बालाजी की मूर्ति मेल मेली में अंकल जी सुना, यानी बालाजी का स्थान और श्याम जी का इनके दिल और दिमाग में, इनसे आवाज से तो मेरे से बात नहीं, सारों ने समझा है। मैंने कहा आपके बच्चे अच्छे हैं, अजय अच्छी नौकरी लग गया, छोटे वाले की अच्छी शादी करा देंगे हम, और ये भी अच्छी नौकरी लग गया, ऐसे में बात मैं देख लूँ कहीं। यानी इन्होंने श्याम बाबा को बालाजी की कितनी भक्ति की है इस परिस्थिति में, इसलिए ये औलाद ऐसे फलित हुई है कि आज हम सबको जोड़ने लायक, उनके मुक्तकंठ से सभी वक्ताओं ने तारीफ की। बालाजी ने 3रा रोशनदान वाले रोज पत्ता वाले छिड़े बीमारे कुर्सी का ले पप्पा की पूजा करे सुबह शाम, बताओ। तो कोई भी किया हुआ कर्म, चाहे भक्ति का हो, चाहे पढ़ाई का हो, चाहे व्यापार का, अनर्थ नहीं जाता है, व्यर्थ नहीं जाता, उसका फल मिलता है उसी जीवन में उसके सामने। इनको पुत्र रूप में मिल गया, पुत्र रत्न के रूप में। आज अजय नहीं होता तो हम इंदौर, अहमदाबाद, महाराष्ट्र, गुजरात, बीकानेर, रावता, इंदोखा, हरदयालपुरा, मदनी मंडा, और मैंने 1-2 से अभी सर्च करता आ रहा था, लेकिन मेरे फोन नंबर नहीं आया। दूधू के पास में घर है, बड़ा मामाओं का गांव है, तो मैंने कहा भाई कल तक उसको भी लेंगे। तो ये अजय और
अशोक, अजय और ओम जी लोगों ने सोशल मीडिया पे हमें कनेक्ट किया, हमने इनके साथ में समर्थन दिया, पुष्टि की, थोड़े बड़े भाई होने के नाते इनको सबल दे देते हैं, हमारा ज्यादा सम्मान करते हैं। हम तो सभी से ये अनुरोध करते हैं कि एक मंगावा दूसरे मंगावे से ज्यादा स्नेह रखें, ज्यादा सम्मान करें, एकता हो जाएगी, संगठित हो जाएंगे, सहयोग करने लायक हो जाएंगे। राम राम। और भाई और राम। मेरा नाम ओम प्रकाश है और घोडाले से आया हूँ और जिला बीकानेर से, तहसील उनका सर। इसलिए अपने नाम को इन्होंने कर्म में बदल लिया है। और जब हम आपके कहे अनुसार बता रहा हूं कि भाव के अनुसार कोई काम करते हैं तब भगवान और ये पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड, पूरी कायनात हमारे साथ हो जाती है, वो भी हमें बल देते हैं। जब हम कोई जल्दी चलो, टाइम हो रहा है। सीता मंगावा जो अजीतगढ़ से है और छोटी देवी घासीराम जी मंगावा, तो सामने देखो आयुषी चौधरी घोड़ावास नीमका थाना से है। आयुषी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम। वैसे आज बहुत ज्यादा वोट थे महिलाओं का, पर फिर भी जो स्टेज पर बैठे थे वैसे सब शायद कल्ले थे, एक दो को छोड़ के। वैसे मैं तो साथ हूँ। पता क्या, एक ही रिक्वेस्ट है कि अपनी लक्ष्मी को हमेशा साथ रखा करिए। लक्ष्मी भी को जावे साथ, आगे ध्यान रखेंगे। वो घर से आती नहीं है तो क्या करें? रहने दो, आज ही पूछो। क्योंकि मुझे हमेशा आगे रखते हैं। कभी भी कोई काम होता है तो ऐसे बोलते कि नहीं मेरे को टाइम नहीं मिलता, पर तू कर सकती है। इतना बोलते हैं तो जोश आ जाता है। मेरे को बहुत आगे बढ़ाया, बहुत आगे। नहीं तो छोटा सा गांव की लड़की थी, कुछ पता भी नहीं चलता था, पर आज तो बहुत आगे तक पहुंचाया इन्होंने। अरे अभी जून महीना के बाद बीमार हो गए थे तो 1 महीना तक बहुत तकलीफ आई। तब मुझे लगा कि शायद मेरा सब कुछ हो जाएगा। कभी मैं कहीं, वैसे मेरे बच्चे बहुत लायक थे, मतलब आज के दिन तो बहुत लायक थे, कल का तो क्या पता क्या होने वाला है। पर फिर श्याम बाबा ने इतनी ताकत भरी और यहाँ गांव में एक प्रोग्राम भी कराया और इन्होंने बाइयर लेके आना पड़ा। डॉक्टर ने मना भी कर दिया था कि रिस्क क्यों ले रहे थे, पर मैंने बाबा की कृपा से रिस्क ले लिया था कि मैंने इन्हों की इच्छा है कि ये प्रोग्राम जरूर करना मैंने। तो वो प्रोग्राम भी बहुत अच्छा हुआ और ये भी ठीक हो गए। और आज मैं भी फिर यहाँ सामने माइक के साथ में खड़ी हूँ। पर मैं हमेशा, मेरी हिम्मत ये मेरे बच्चे रहते हैं तो मैं ये होता है कि पीछे मेरे कौन खड़ा है, श्याम बाबा खड़ा है, श्याम बाबा के पीछे ये खड़े हैं, तो मैं ताकत से लड़ जाती हूँ कहीं भी। और बहुत यहाँ ही नहीं कि मंगावा परिवार के मायने, कहीं भी वहाँ कीर्तन होता है, कोई और काम होता है, बच्चों को मतलब आगे बढ़ाने में मैं वहाँ भी लगी रहती हूँ कुछ ना कुछ करने के लिए। जब बच्चे पेपर देने जाते हैं तो मेरी वेट करते हैं कि आंटी निकल के हमारे को मतलब बेस्ट ऑफ लक बोलेगी तो फिर हम जाएंगे। और जब कोई मिस हो जाता है तो मैं बैठ के बोलती हूँ कि चल तेरे साथ शुभकामनाएं पहुंच जाएंगी, तो वो ऐसे हाथ लगाते हैं कि आंटी ने हमारे लिए शुभकामना भेज दी, वो अच्छा ही हो जाएगा। और मैं हमेशा दिल से बोलती हूँ सबको कि नहीं आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। दिल से बोलो ना, सब लेके आए अपने अपने। हाँ, अब दिल से बोल रही हूँ, अगली बार लेके आएंगे, एक भी नहीं आएगा ऐसे। पिछली बार मैंने बोला था कि एक दिन मेरी पोती भी यहाँ से जीतेगी, और उसी दिन मैं दूसरे दिन यहाँ हिंदू का आई थी, वापस जा रही थी रास्ते का मायने, तब मेरे बेटे ने बोला कि मम्मी तेरे को कुछ बताना चाहते हो? तो मैंने कहा मैं भी तेरे को कुछ बताना चाहती हूँ, कल मैंने भाषण किया था। वो बोला माँ कल मैंने भी भाषण किया था, और मैंने भी बोला इतना बड़ा एक प्राइज मिला है, कहते मतलब इंस्टीट्यूट की तरफ से सीए का। तो मैंने किया मैं तो वैसे ही बोल रही थी, पोती को ले रही थी, चलो बेटे को भी मिल गया।
पर यहाँ से मेरी पोती जरूर लेगी एक दिन, मेरी ये इच्छा है। और बाकी भूल चूक होगी तो माफ कर देना भाई, पर लेके जरूर आना अगली बार। और मुझे कहते कि महिलाओं के ऊपर वो क्या बनी थी वो बन जाओ, पर मैं कहती हूँ नहीं, मैं अपनी बहनों के साथ मिलके चलूंगी, मिलके उनको आगे बढ़ाऊंगी। देखो श्याम बाबा कृपा करेगा तो जरूर बढ़ाऊंगा। जय हिंद, ओम शांति। आप भी भाई सीताराम जी की तरह आप भी सर्वणी देवी हैं, और सर्वणी देवी की जब संतान होगी तो वो श्रवण कुमार ही होगी। तो श्रवण कुमार होगा तो वो माता पिता के लिए सेवा जरूर करेंगे। बच्चे को सीए बनाया है, आप लोग जानते होंगे शायद, अकाउंट का एक तरह से जैसे डॉक्टर होता है ना, अकाउंट का काम करने वाला चार्टेड अकाउंटेंट होता है। सीए एक तरह से वकील होता है अकाउंटेंट का। और सीए जिस चीज को, जिस खर्चे को, जिस बिल को अटेस्टेड कर देता है वो पास माना जाता है। तो बहुत अच्छी ये उपलब्धि है आपके परिवार के लिए। हम लोगों में, मंगाओं में तो क्या जाटों में भी सीए बनने का चाव किसी के पास नहीं है, किसी को जानकारी नहीं है। और ये बढ़िया ब्राह्मण जो है, इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी, पहली चॉइस सीए बनने की होती है। तो आपने बच्चे को सीए बना करके ये हमारे समाज का मान बढ़ाया है, बहुत बढ़िया बात है। और इस मंगावा समिति में आप सदस्य हैं, तो ये भी महिला सदस्य होने का भी आपको गौरव मिला है। तो इसका भी आप ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को जोड़ने और उनको शिक्षित करने का काम करेंगी। अब मैं जो प्रतिभाएं बची हुई है उनको आमंत्रित करता हूँ। प्रतिभा और बेरोजगारी की बढ़ती हुई संख्या के दौर में इन बच्चों ने अपना जो सिलेक्शन पाया है, अच्छे नंबरों से पाया है, और ये हमारे समाज के लिए बड़े ही हर्ष और गौरव का विषय है। गांव में ही ज्वाइनिंग मिल गई, पास में ही ज्वाइनिंग मिल गई। इसके अलावा घोड़ावास नीम का थाना, इस बच्चे ने भी 12th साइंस में 88% से और जी मेंस में 98.576 से अचीवमेंट किया है। रक्षित मंगावा, रण सिंह जी मंगावा, महावीर सिंह जी मंगावा, घोड़ावास नीम का थाना। इस जमाने में बच्चों की फर्स्ट चॉइस होती है नीट। में भी इसने रजत पदक हासिल किया है। आयुषी चौधरी के नाम से पाया सीता, गौरी शंकर जी मंगावा, अजीतगढ़ सीकर से। एक और प्रतिभा है अंजू मंगावा, श्री भीम सिंह जी मंगावा, मालाकारी जो अभी आए नहीं है। एक है छोटी देवी घासीराम जी मंगावा, फुटाला श्री माधोपुर से। इन्होंने भी लेवल 2 में सांवर जी छोटी देवी का पुरस्कार प्राप्त कर ले। छोटी देवी ने लेवल 2 में सिलेक्शन पाया है, फुटाला श्री माधोपुर से। बहुत ही अच्छा परसेंटेज है हमारी संख्या के हिसाब से इन बच्चों का। तो इस प्रकार प्रतिभाएं सम्मानित हुई है और प्रोत्साहित करने से ये और भी बच्चे प्रेरित होंगे और आगे से आगे मेहनत करेंगे। और इस कंपटीशन के दौर में अत्यधिक मेहनत करके कहीं न कहीं अपना सिलेक्शन पक्का करेंगे। ये बहुत ही अच्छा संदेश है समाज की ओर से युवा पीढ़ी के लिए। ये युगल है, धर्मपत्नी जी हैं, आप समझो कितनी पढ़ी लिखी होंगी। इन्होंने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा। अपने बेटे को पढ़ाते पढ़ाते ये इतने पद पहुंच गए।
लेकिन कभी स्कूल नहीं गए, लेकिन उसके अलावा भी इन्होंने अपना सम्मान और इतना पाया। आमंत्रित है सम्मानित मंच, दूर दराज से पधारे हुए प्रबुद्ध भाइयों, मातृशक्ति बच्चों, बड़ों को मेरा प्रणाम हो, बराबर वालों को राम राम, छोटों को प्यार भरा स्नेह और मातृशक्ति को प्रणाम। कोई भी घर है, कोई भी परिवार है, चाहे समाज है, सबसे जरूरी चीज है विकास के लिए, वह है प्रेम।